अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं फन टाइम में शायन एंड कंपनी और मेरा नाम है अक्सरज़ादा और मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, तो रमज़ान आ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा महीना है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पूरा साल इस महीने का इंतज़ार रहता है। यकीनन आप लोगों को भी इस महीने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता होगा क्योंकि ये महीना रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत का और निजात का महीना है और इस महीने में हमें इबादत का और अल्लाह ताला को टाइम देने का, इन सब का, यानी कि जो हमारे पूरे साल में जो सबसे अच्छा महीना है वो ये है। तो इंशाल्लाह जो है वो अब आप लोगों से इस महीने से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुआ करेंगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग इस महीने से रिलेटेड। और इस महीने में जो भी इस महीने के तमाम फ़वाइद हैं, जो भी इबादत हैं, आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में करें क्योंकि यही एक महीना है जिसमें हम जो है वो जो भी चाहें अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। और यकीनन इस महीने में हमें बहुत कुछ मांगने का मौका भी मिलता है और हमें इबादत करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं शायान को जो है वो बोलने का मौका दूँ और उनको भी मुबारकबाद कहूँ। अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम लिसनर्स, जी आए नो खुश आमदीद, वेलकम। और आपको भी अक्सा बहुत बहुत मुबारक हो। लिसनर्स, आप सब लोगों को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला आपको भी इस महीने की जो बरक़ात हैं, रहमतें हैं, वो समेटने की तौफ़ीक अता करे। और मज़े की बात, इस महीने में हमें ना जैसे कि ये कहलाया जाता है कि जी ये महीनों का सरदार है, क्योंकि इस महीने में तमाम चीज़ें ना मल्टीप्लाई होकर मिल रही होती हैं। तो जिस तरह हम लोग दुनियावी फ़ायदे सोचते हैं ना कि जी अगर मैं एक बिज़नेस करूँगा तो मुझे इतना मुनाफा होगा, डबल मुनाफा होगा, तो अब भाई ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इस महीने में भी मुझसे डबल सवाब ले लो। हर चीज़ का डबल डबल ट्रिपल, मतलब उसकी कोई हिसाब ही नहीं है, इतना सवाब मिलता है इस महीने की इबादत का। इस महीने को तमाम महीनों पे अफजलियत है, तो इसमें आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और बताइएगा मुझे कि रमज़ान से जो पहले का वीक है वो आपका कैसा गुजरा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, किस किस के साथ घूमे और कोई नई चीज़ ट्राई की कि नहीं की, कोई नई जगह गए कि नहीं गए, क्योंकि वो तो भाई आखिरी वीक था, उसके बाद अब रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं। तो सब ने कोशिश यही की होगी कि भाई रमज़ान से पहले पहले एक दफ़ा फेरा लगा के आ जाएं कहीं घूमने फिरने का। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके। इस शो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आप के साथ साथ और भी लोग इस शो को सुने और एंटरटेन हो सके। अच्छा, हमारे साथ जैसे कि अक्सा ने बोला कि जी रमज़ान के महीने से बातें चलती रहेंगी, तो भाई मैंने ये सोचा है कि जैसे कि मैं कुकिंग सीख रहा हूँ तो यकीनन अक्सा को भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी रेसिपीज़ आती होंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में हर शो पे एक आपको छोटी सी टिप कह लें, छोटी सी रेसिपी कह लें, या आप कुछ भी कह लें, हम वो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और आप जब उन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो हमें आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि भाई आपको जो हमने चीज़ें बताई थी वो कैसी लगी। कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी यूनिक हो और जब यूनिक होंगी तो फिर आप हमें ज़रूर उसका फीडबैक दीजिएगा। अक्सर ये बताइएगा कि आपका कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? मेरे रोज़े बिल्कुल अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा शायन, अभी मैंने एक बात नोट करी थी, जैसे आपने कहा ना कि रमज़ान से एक वीक पहले आप लोग कहीं गए होंगे या कुछ खाया होगा, कुछ ट्राई किया होगा। तो रमज़ान में तो हम बहुत सारी डिशेस ट्राई कर रहे होते हैं, वो भी तो लिसनर्स हमें बता सकते हैं, या हम अफ्तार पार्टीज़ और सहरी वगैरह में जा रहे होते हैं, तो घूमना फिरना तो रमज़ान में भी चलता है, ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, उसका ये बात मैंने इसलिए बोली थी कि पिछले साल की तरह ना, जैसे कोविड टाइम चल रहा था पिछले साल भी और अभी भी चल रहा है, तो अफ्तार पार्टीज़ जो थी वो बहुत कम हुई थी। पिछले साल तो ख़ास तौर पे तकरीबन नहीं हुई थी और अब की बार भी मुझे ऐसा लगता है कि कम ही होंगी। तो मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि ज़्यादातर लोगों की कोशिश होंगी कि भाई हम रमज़ान से पहले पहले आउटिंग कर लें, तो इसलिए मैं ये कह रहा था। और बिल्कुल लिसनर्स अगर हमें चाहें तो वो हमें शो के दरमियान, मतलब रमज़ान के दरमियान भी फीडबैक दे सकते हैं कि भाई उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई की कि नहीं की। आया, जाहिर सी बात है, आप सही कह रही हैं कि लोग अफ्तारी में भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, घूमना फिरना अफ्तारी के बाद भी हो सकता है। तो बिल्कुल लिसनर्स आप हमें बताइएगा ज़रूर। अच्छा, जैसे कि रमज़ान
स्टार्ट हो चुका है। तो मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि ये वैसे तो तमाम लिसनर्स को पता ही होगा कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो रमज़ान के महीने में ही आज़ाद हुआ था, है ना अक्सा? जी बिल्कुल। और अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है कि उसने एक हमें आज़ाद मुमलिकत दी है जिसमें हम लोग आज़ादी के साथ रहते हैं, वरना ग़ुलामी की ज़िंदगी बहुत बहुत तकलीफ़ दे होती है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में हैं और अपने तमाम रसूमात को अच्छे तरीके से उस पर अमल कर सकते हैं। तो इसके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ देख रहा था, मैं आजकल कुछ ज़रा पढ़ने पढ़ाने में ज़रा इन्वॉल्व हो गया हूँ। पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मालूमात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं पढ़ रहा था कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है पूरी दुनिया में, जिन लोगों को दिया जाता है कि उनकी जो बेहतरीन काविशें होती हैं, इंसानियत के लिए खिदमात होती हैं, तो उनके बिहाफ पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से एक बंदा था, उससे ये रिलेट करता है प्राइज़। तो मैं ये पढ़ रहा था कि जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर हैं वो पाकिस्तान से हैं। आपको ये मालूमात है? जी बिल्कुल, मुझे मालूमात है। तो ये बताएं कि फिर अगर ये मालूमात है, लिसनर्स को अगर मालूमात नहीं है तो हम बताते चलें ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है वो हमारे मुल्क की ही एक लड़की है। और उस लड़की का नाम क्या है अक्सा, आप बताएं? मलाला यूसुफजई। जी हाँ बिल्कुल, ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है हमारे पाकिस्तान की। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एजाज़ हमारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक एजाज़ ये भी है कि जी हमारा जो पोर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, डीप सी पोर्ट, जिसे हम गहरे पानी की बंदरगाह कहेंगे ना, तो वो सबसे बड़ी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट हमारे पास है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह के बेशुमार चीज़ों से हमें नवाजा हुआ है। हमारे पास मादनियात इतनी हैं, मीन्स मिनरल्स इतने हैं कि हम भरी पड़े हैं। हमारे जो पहाड़ हैं, कानें हैं, जितनी भी पहाड़ों से कितनी सारी चीज़ें निकलती हैं और कोयले के कानों से भी हम बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये पैगाम आगे तक पहुँचे कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, ताकि बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला की जो नेमत है उनका इस्तेमाल किया जा सके। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही कहा शायन आपने। असल में हमारे मुल्क में बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे ज़राए हैं और ज़खायर भी हैं जो हमसे छुपे हुए हैं और हमें नज़र नहीं आते, या अगर हम देख भी सकें उनको तो हम शुक्र नहीं अदा करते ना। हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम शुक्र नहीं अदा करते और हम कहते हैं नहीं यार ज़्यादा 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 ज़्यादा। तो हमारे पास जो कम है ना, पहले आप उसमें रहना सीखो कि आपके पास एक चीज़ है और आप उसमें कितना उस चीज़ को बेहतर बना सकते हो, अपने लिए उस चीज़ को कितना अच्छा। लेकिन हम कहते हैं नहीं यार हमें ज़्यादा मिले। तो अगर हम जिस दिन छोड़ देंगे ना कि भाई ज़्यादा ना मिले, जितना मेरे पास है ना मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे उसमें भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, तो मेरे पास यकीनन वो चीज़ जो है ना बरकत वाली हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम इसको रमज़ान से देखें ना, रमज़ान में हमारे पास दस्तरखान कितने प्यारे सजे हुए होते हैं और हम सब इकट्ठा बैठ के खा रहे होते हैं और हम सब जो भी चीज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छे हमारा जो है वो रोज़ा भी हम रख भी लेते हैं और उसको इफ्तार भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मुझे रमज़ान बहुत पसंद है कि हम सब जो भी कर रहे होते हैं मिलकर कर रहे होते हैं, साथ खा रहे हैं, साथ पी रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है रमज़ान में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम रमज़ान में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी बातें और अपना खाना पीना, तो इसी तरीके से हम पूरा साल क्यों नहीं कर सकते। जब हम इस तरह करेंगे तो यकीनन हमारे पास चीज़ें भी ज़्यादा होंगी और हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि फिर जाहिर है हमें जब बांटना आएगा, मिलकर रहना आएगा, तो हमारे पास मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ कम होगी। ऐसे ही है। जी लिसनर्स, तो अक्सा ने बिल्कुल सही बात कही कि हमें मिलजुल के बांट के खाने की आदत होनी चाहिए और सारा साल भी आदत होनी चाहिए। लाजिम नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही इस प्रैक्टिस को अपनाया जाए। तो मैं आपसे जो मैं शेयर करना चाहूँगा बांटने की, जो मैंने आपसे बात शुरू में भी की थी कि जी मैंने कुकिंग सीख रहा हूँ, तो क्यों ना हम हर शो में अपनी एक छोटी सी रेसिपी, छोटी सी टिप जो हम शेयर करेंगे तो वो शेयर करें, ताकि वो जो लुत्फ़ हमने लिया है, जो मैंने लिया है लुत्फ़, वो आप लोग भी ले सकें
तो इस शो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद में मैं आखिर में आपसे रेसिपी वाली ज़रूर शेयर करूँगा। मैं एक मशरूब बताऊँगा आपको कि किस तरह हम वो बनाएंगे। तो अक्सर ये बताएं कि आज आपके पास कोई गेस्ट हैं मौजूद? जी शायान, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे बाबा हैं और ये एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें अपने शो में इनवाइट किया जाए और यहाँ पर ये अपनी आवाज़ जो है वो हमारे लिसनर्स तक पहुँचा सकें। तो आइए अब वही बताएंगे अपने बारे में बेहतर कि वो कौन हैं और क्या करते हैं और वो किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं इनको बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है तुम्हारे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका रमज़ान बहुत मुबारक हो। भाई कैसे तुम मुबारकबाद दे रही हो? मैं तो एहतजाज इस बात का कर रहा था कि मुझे चांद देखने दिया जाए। आपको चांद देखने दिया जाए? क्यों? लेकिन चांद तो देख चुके हैं हमारे जो चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है तुम्हारे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये अक्सा जो बात कर रही हैं ये तो बिल्कुल सही है कि चांद तो दिख चुका और रमज़ान तो स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आप कौन से चांद देखने की बात कर रहे हैं? हाल ही में जो हमारी रुवत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, तो वो तो चांद देख चुके हैं, तो फिर आप कैसे देखेंगे? बेटा मैंने तो कहा ना अभी मुझे देखने दो तो मैं देखूंगा ना चांद। बाबा जी मैं यही बार बार कह रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जो एहतजाज कर रहे हैं वो आप एहतजाज आपका जायज़ नहीं है। चांद दिख चुका है, रमजान स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, आपको चांद देखना है तो आप तो आसमान पर भी देख सकते हैं ना, देखने की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, मैं तो चांद को तो मैं मोबाइल पर देखना चाह रहा था ताकि मैं फिर ऐलान भी कर सकूं। मोबाइल पे आप चांद देखना चाह रहे थे, लेकिन मोबाइल पे चांद कैसे देखना चाह रहे थे आप? अरे बेटा तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए कि तुम मोबाइल में कैसे चांद देख सकती हो। मुफ्ती, मेरा मतलब है बाबा जी। अरे बेटा मैं भी तो यही चाहता था, तुमने तो अपने मुंह से कह दिया मुफ्ती। मैं भी तो चांद देखने वाला मुफ्ती बनना चाहता हूँ, एहतजाज इसीलिए तो कर रहा था। देखें, आप मोबाइल में किस तरीके से देखेंगे? चांद की तस्वीर देखेंगे? हाँ भाई, मैं तो गूगल पे जाके चांद लिखूंगा तो सामने चांद आ जाएगा, तो जब मर्जी चाहो चांद देख लो। तुम लोग इतने झगड़े करते हो कि भाई चांद हमने देखा, चांद तुमने नहीं देखा, हमने देखा। तो बाबा जी वो तो चांद को आसमान पे देख के बातें हो रही होती हैं कि हाँ भाई पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ चांद दिखा, कहाँ कहाँ नहीं दिखा, तो ये तो वो बातें हो रही होती है। आप तो बात ही कुछ और कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो बात वही कर रहा हूँ। देखो असल बात होती है चांद देखने की, तो चांद को किसी तरह भी देखा जा सकता था। तुम्हारी आंटी मुझे जवानी में कहती थी, ओ देखो जी मेरा चांद आ गया। अब देखो मैं चांद दिखता था ना, तो आंटी तुम्हारी कहती थी ना। अंकल ये क्या बात कर दी आपने? इस तरह तो हर बेगम को अपना शौहर चांद लगता है, तो हर कोई अपना अपना चांद देख के फिर ईद मना ले, रमजान शुरू कर ले, रोजा रख ले। और हर माँ को अपना बच्चा भी चांद लग रहा होता है। वो बात तुम्हारी सही है कि हर माँ को चांद अपना बच्चा लग रहा होता है, लेकिन बस मेरी ख्वाहिश थी, मैं इसलिए एहतजाज कर रहा था। लेकिन आपके एहतजाज का भी कोई मकसद हो ना, इस तरह तो नहीं कि आसमान के चांद को जो है वो इंसानों से तशबीह दे रही है, तो गलत बात है ना। हम तो रियल चांद की बात कर रहे हैं ना। बेटा तुम मुझे मौका तो दो, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। मैंने एक दफा गन्ने के खेत में से कपास उगा दी थी,
क्या कर दी थी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अरे बेटा, मैंने गन्ने के खेत से कपास उगा दी थी, कपास। अच्छा, देखिए आपकी बात तो सही है कि आप बहुत कुछ कर सकते एक हैं, मिनट, ये बात आपने सुनी अक्सा इनकी कि इन्होंने बोला कि आपने बड़े हल्के में बात ले ली? पता नहीं कबाब कबाब कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं नहीं समझ। नहीं, इन्होंने बोला है कि इन्होंने गन्ने के खेत से कपास उगाई थी। अच्छा, कपास उगाई थी, कपास ओके। मतलब रुई, ये हाँ, मुमकिन ही नहीं है। ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मतलब अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं फिर तो ये चांद भी इसी तरह देख सकते हैं, फिर तो सही कह रहे हैं। फिर तो ये गूगल से आराम से चांद की तस्वीर निकाल के बोलेंगे जी चांद नजर आ गया। ऐसा ही है ना? ऐसे ही हो सकता नहीं बेटा, मुझे पानी पिला दो। बेटा मुझे पहले पानी पिला दो, मैं जरा। अच्छा अंकल, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, आप जरा थोड़ा सा हौसला करें, लेकिन मुझे इस बात का जवाब तो दें जरा। अच्छा, मैं इनके लिए जरा पानी लेके आ रहा हूँ, आप जरा इनसे जरा थोड़ा बातचीत करें। जी। तो मुझे बताएं कि आपका जो ये एहतजाज है ना, मुझे अभी तक आपके इस एहतजाज की वजह समझ नहीं आई है। वो तो ठीक है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कपास उगाना और ये चांद के लिए वो करना, एहतजाज करना कि जी आप चांद देखेंगे तो बाकी सब उसी के मुताबिक चलेंगे, तो ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही है। अरे बेटा, मैं तो उसके बाद एक और एहतजाज करने वाला था। मुझे तो वजीर आजम की कुर्सी पे भी बैठना है। अरे भाई, आपके तो ख्यालात ही बहुत ऊंचे हैं सर। ऑलरेडी हमारे पास एक वजीर आजम मौजूद है, तो आप जो है वो बैठ के क्या करेंगे वजीर आजम की कुर्सी पे? बड़े बेटा, मैं बड़ा खड़ा खड़े थक जाता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि मैं वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ जाऊं तो थोड़ा सा आराम कर लूंगा। तो यहाँ पे जो आप बैठे हुए हैं स्टूडियो की कुर्सी में, तो यहाँ पे आपको आराम नहीं मिल रहा? और भी तो कुर्सियाँ हो सकती हैं, जरूरी है वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना? बेटा, जो इसकी कुर्सी की जो जंग है ना, जो वो उस कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और होता है। ये बात बोले ना। और जहाँ तक आपने बात की आराम की, तो आराम तो इंसान बिस्तर पे करता है, कुर्सियों पे थोड़ी करता है। अरे बेटा, मैं बैठने के आराम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ। मुझे बहुत आराम करना है, बहुत आराम करना है। तो वो बेटा तो पानी लेकर आया ही नहीं, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे बहुत बहुत खांसी हो रही है। ये तो मुझे बताएं इलाज भी कराना है अपना, लंदन जाके। लंदन जाके? हाँ, वहाँ मेरा एक दोस्त है गंजा, वो गंजे ने बुलाया हुआ है कि तुम मेरे पास आ जाना, तो मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा। तो बेटा मैं चलता हूँ, तो वो पानी लेकर आए तो तुम पी लेना। अल्लाह हाफिज। जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये अंकल कहाँ चले गए? मैं इनके लिए पानी लेके आया हूँ, तो ये अंकल ही चले गए? तो वो चले गए, इनको लंदन जाना था। लंदन जाना था? क्यों? किसी गंजे से अपना इलाज कराना था। गंजे से इलाज कराना था? जी, किसी गंजे ने उनको ये वैसे बुलाया। अंकल एहतजाज क्यों कर रहे थे? मतलब क्या चाहते थे? ये मुझे तो नहीं समझ आई कि भाई चांद इनको देखना है, ये क्या बात थी? चांद अरे तो कोई भी देख ले। उनको तो वजीर आजम की कुर्सी में बैठना था आराम के लिए। अब बताएं। मतलब वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के चांद देखना था? आराम करना था। चांद देखने के बाद वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के मुझे आराम करना है, ये क्या बात हुई भाई? क्या कुर्सी तो मतलब आपने उनको स्टूडियो में कुर्सी नहीं दी हुई थी? हमने कुर्सी नहीं दी हुई थी क्या? तो थी। तो फिर ये क्या बात हुई यार? ये कौन सी मतलब अजीब ही एहतजाज था इनका। मतलब ये कौन सी बात हुई यार? ये तो बड़ा अजीब ही एहतजाज था इनका कि जी कुर्सी पे बैठना है, वो भी वजीर आजम की, और साथ में चांद देखना है। चांद तो कोई भी देख सकता है यार। बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो चांद देखना चाह रहे थे जैसे ये जो हमारे रूहत हलाल कमेटी वाले देखते हैं और फिर ऐलान करते हैं, तो मुझे लग रहा है ये वो काम करना चाह रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा तो था, लेकिन वो ये तो कह अब रहे ये थे। कहाँ गए हैं? ये लंदन के हैं? हाँ, ये लंदन गए, कह रहे मुझे अपना इलाज कराना है।
यार बड़े ही आला मतलब शख्सियत थी ये, कि गन्ने के खेत से कपास उगा रहे थे अपने जवानी में। इन्होंने खेतों में से कपास उगाई, वो भी गन्ने के। फिर ये बड़ी मतलब अजीब अजीब फरमाइशें थी, इनकी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे तो चांद वाली बात अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन ये एंड की चीज बड़ी अच्छी थी कि लंदन में जाके वो भी इलाज कराना तो गंजे से कराना। चलें सही है, ये तो अपनी जगह पे ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अपने शो को करते हैं वाइंड अप। लेकिन वाइंड अप करने से पहले जो मैंने बात की थी लिसनर से कि मैं उनको एक रेसिपी या टिप बताऊंगा, तो वो टिप यूँ है कि जी हम आम तौर पे शिकंजवी या नींबू पानी तो पीते हैं, लेकिन मैं जो अब थोड़ा बात आपको रेसिपी बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि नींबू पानी के साथ साथ हम उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जायका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो अब की बार आप लोग रमज़ान में इफ्तार में इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रिंक। तो उसकी तरकीब कुछ यूँ है कि मैं आपको सिर्फ एक गिलास के जितना, बल्कि एक काम करता हूँ कि मैं 3-4 गिलास जितना आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपने हिसाब से आप उसको चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने अगर बनाने हैं जी 6 गिलास, ठीक है, तो आपने एटलीस्ट उसमें 5 लीमू डालने हैं, वो भी थोड़े से अच्छे भरे हुए दरमियानी साइज़ के, ठीक है। और उसके बाद आपने ऐड करना है उसमें जी पुदीना, जो बंच होता है ना पुदीने का, जो आराम से बाज़ार में मिल जाता है, उसका आपने 4 हिस्से करके तो आपने हाफ बंच पुदीना डालना है। 6 गिलास की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने फिर इसमें चीनी डालनी है अपने हिसाब से, कि इसमें आप जितना मीठा करना चाहें वो अपने हिसाब से चीनी डालिएगा 6 गिलास के हिसाब से। और उसमें आपने फिर डालना है अदरक आपने डालना है 2 से 4 इंच वाली जो टुकड़ा होता है अदरक का, उसको आपने जूलियन कट करके, या फिर आप क्यूब्स भी कर सकते हैं, उसको आप उसमें वो डालें। और इन सब चीज़ों को आप करें। अच्छा, इसमें आपने 1 पिंच मतलब एक आपने चुटकी या 2, बल्कि 2 चुटकी आपने नमक भी डालना है, और साथ ही साथ आपने 2 चुटकी आपने डालनी है काली मिर्च की। और फिर सब इन चीज़ों को करना है आपने ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद आपने इसमें जो नींबू का रस है वो शामिल करना है। और नींबू का रस शामिल करने के बाद आप इसको छन्नी से छान लीजिएगा। तो आप इसको छान के और ठंडा करके रख लीजिएगा, और जब अफ्तार हो तो रोज़ा अफ्तार के साथ इसको आप ले सकते हैं। तो इस ड्रिंक को एंजॉय कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इसको ट्राई किया आपको मज़ा आया कि नहीं आया। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा। आप हमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके नई सुबह NAISUBAH, और आप यहाँ पे फन टाइम विद शायन एंड कंपनी को, शो को सर्च कीजिएगा, सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और अक्सर को दीजिएगा इजाज़त। आपसे अब अगले शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और अच्छे से रमज़ान गुजारिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर गर्मी में ना आप बाहर निकलें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मेरी जानिब से भी आप तमाम लोगों को अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।